अब तक आपने देखा। एमबीए का टेस्ट दिया नहीं कि हजारों का चूना लगा दिया हमें। अब या तो तुम साइकिल या फटे हुए सीट कवर के पैसे खुद अपनी जेब से दो, या इस छोरे से कहो चुपचाप जाकर दुकान में बैठ जाए। बस करिए ताऊ जी, आप यही चाहते हैं ना कि मैं दुकान पे आऊँ? मैं आज से ही दुकान पे आना शुरू कर रहा हूँ। एमबीए करने का फैसला तुम्हारा अपना था, अब ये फैसला तुम सिर्फ इसलिए बदल रहे हो क्योंकि तुम्हें कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं मिला। नीति प्लीज लेक्चर मत दो, वैसे भी सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम और तुम्हारे पापा हैं। अब आगे। ओ हेलो दी, हुज नीता, दिव्या बोल रही हूँ मैं। ये क्या नई स्टोरी चालू कर दिया आपने? मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो? हाँ, वो अंतरा दी मेरी बहन, उन्होंने भी एमबीए का टेस्ट ऑनलाइन ट्यूशन से ही क्रैक किया था। व्हाट? ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स? अंतरा दी ने एमबीए कब किया? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक बार ऑनलाइन ट्यूशन ट्राई कर लो। हाँ, वो ऑनलाइन वालों का मेल आईडी भी है मेरे पास, लिख लो। youngmind@youngmindtube.com। यंग माइंड? दीप्ति आप क्या बोले जा रही हो? आई थिंक ना आप ओल्ड माइंड हो। आई मीन कुछ भी बोले जा रहे हो, आप मैं कुछ और पूछ रही हूँ, कुछ और बोले जा रहे हो। आई कांट बिलीव दिस। हाँ, मैं स्पेलिंग बोलती हूँ। यंग, YOUNG, माइंड, MIND, नो स्पेस, @youngmindtudes.com। ठीक है? ओके। मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाऊं? जाऊं ना? जाओ पक्का जाऊं? जाओ। YOUNGMIND, Young Mind। लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। थैंक यू गॉड। अरे आजा भाई छोरा, आ थारा ताऊ थारे को अपने साथ दुकान ले जाएगा, अपने बगल में बिठाएगा और थारे को सिखाएगा कि दुकान पर कैसे काम किया जाता है। पर आजा छोरा। ओह आज बना। दुकान चलने के लिए तैयार हो गया? तो आज से थारे साइकिल चोरी होने के पैसे माफ, सीट कवर फटने के पैसे माफ, हवाई जहाज में जो फिजूल खर्चा हुआ है वो भी माफ, अलमारी के पैसे माफ। अब दुकान और ये मकान, इन दोनों के बीच थारे को जिंदगी बितानी है। सॉरी ताऊ जी, मैं अपनी जिंदगी दुकान और मकान के बीच में नहीं बल्कि दुनिया जीत के बिताना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी वजह से जितनी भी फिजूल खर्चियाँ हुई हैं उनके पैसे मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगा। फिलहाल ये 30,000 रुपये रखिए। लेकिन मैं MBA जरूर करूंगा। क्या बोला छोरा?
सुन रहे हो सब लोग? कमरे में जाने से पहले कोई और फैसला, कमरे से आने के बाद कोई और फैसला। हमारे को बेवकूफ समझ रहे हो? दूध पीता बच्चा समझ रहे हो? तू जिसकी कठपुतली बनकर नाच रहा है ना, हमारे को सब खबर है। इस नाटक के रंगमंच की रस्सी उस सीताराम बियानी ने पकड़ी है। उसी ने फैसला बदलवाया होगा। वो सीताराम बियानी कभी नहीं चाहेगा कि ये छोरा दुकान की जिम्मेदारी संभाले। लिख लो। पापा, मैं जानता हूँ जब मैंने पहली बार एमबीए की बात करी थी तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हूँ पापा। मैं एमबीए करना चाहता हूँ। मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पर थारा तो एडमिशन नहीं हुआ कोचिंग में, फिर तो पढ़ेगा कैसे? ऑनलाइन। मुझे एक बहुत अच्छा ट्यूटर मिल गया है। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं आपका सर नीचे नहीं होने दूंगा। मैं ये टेस्ट पास करके दिखाऊंगा। बस मुझे एक चांस और दे दीजिए, एक लास्ट चांस, वन फाइनल चांस, प्लीज पापा। ठीक है। Really? Thank you, Papa. Thank you. Thank you, thank you, thank you. अरे ये तो बेवकूफ है। इसकी 100 गलतियां माफ हो जाएंगी। आप लोग हाँ बोलकर ऐसी गलती तो ना करो। भाई साहब, उसकी बातों में आज पहली बार सच्चाई नजर आ रही थी। लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी बोल रहा है दिल से बोल रहा है। और आज पहली बार मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कुछ करने की उसके आंखों में चमक है। ऐसी चमक तो शादी के दिन फेरों के समय भी ना थी। ऐसे में उसे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। दुकान पे तो कभी भी बैठ सकता है। ठीक है, आप लोगों को यही सही लगता है तो मैं क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा ही नहीं। हाय यंग माइंड, ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही पैसा है, लेकिन मुझे एमबीए के लिए सिलेक्ट होना है। अगर 10 दिनों की पढ़ाई में आप मुझसे एमबीए करवा सकते हो तो इस मेल का रिप्लाई करना, नहीं तो इस मेल को स्पैम समझ के डिलीट कर देना। मीना, माँ जी, वो मीनाबाई तो झाड़ू पोछा करके चली गई है। आपको कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। मारे को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अपनी मदद कर लो, वो ही बहुत है। अरे प्रभा, प्रीति बहू मदद के लिए कह रही है तो ले लो ना उसकी मदद। रहने दीजिए जीजी, ये ठहरी बड़े घर की लड़की, इससे कहाँ कोई काम वाम आता है। माँ जी, आप मुझे कुछ करने का मौका नहीं देंगी तो मैं कैसे सीखूंगी? आप मुझे बताइए ना क्या क्या करना है, मैं सब कुछ कर दूंगी। अरे नई नवेली दुल्हन खुद से काम के लिए कह रही है, करने दो ना उसे प्रभा। और फिर हम भी तो देखें कि ये कर पाती है या नहीं। ठीक है, हमारे कमरे में जाओ। वहां पे विभोर के पापा ने बेड पे गलती से चाय गिरा दी है। उस गद्दे को साफ करो, उसे सुखाओ और उसके बाद ये चादर उस पर डालो। हो जाएगा या मैं कर लूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी।
आपके कहने पे इसे काम दे रही हूँ जीजी। थारी प्रभा माँ दिल से इतनी बुरी नहीं है और मारे को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द तू उसका दिल जीत लेगी। ये ले, जल्दी से जाके काम कर ले। कमाल है, इतनी देर हो गई मेरे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। विभोर, फोन तो उठा दो। हाथ दिए ना भगवान ने, अपने आप उठा लो। विभोर, I know you're a gentleman. Please. बहुत ड्रामेबाज हो यार। Thank you. जिसका इंतजार कर रहा हूं उसका जवाब नहीं आ रहा, जिसकी जरूरत नहीं है उसी से टक्कर हुई जा रही है। मिस्टर विभोर, इंतजार का एक अपना ही मजा होता है और मिलना तो हमें है ही, ऐसे भी और वैसे भी। फिलहाल थोड़ा वेट कर लो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर पढ़ने वाला दिल से पढ़ना चाहता है तो मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हें एमबीए टेस्ट पास करा दूंगी। गारंटी लेती हूँ? इसका मतलब ये कोई फीमेल टीचर है। ऑनलाइन क्या फर्क पड़ता है, ही हो या शी हो। तुम ही समझाओ विभोर को, क्यों समय बर्बाद ना करे, कुछ बनकर दिखाए, ताकि बड़े भाई साहब का कुछ तो मुंह बंद हो। ये देखिए, ऐसा काम किया आपकी बहू ने, चादर तक ठीक से प्रेस नहीं करी, सारी सिलवटें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। ये दाग देख रहे हैं? उससे एक छोटा सा काम बोला था दाग हटाने के लिए, वो भी वैसा का वैसा। क्या तुम्हारी गलती है? उस बेचारी को खामखा सुनना पड़ रहा है। अब चाय का दाग है, इतनी आसानी से नहीं निकलता है वो। ऐसी बात नहीं है, आसानी से जाता है दाग। गलती आपकी नहीं, गलती मारी है, जो इस लड़की के हाथ में काम सौंप दिया। अरे को मनीषा को ही बोल देना चाहिए था, अच्छे से हो जाता। पता नहीं किस लड़की के हाथ में सौंप दिया अपना घर और अपना बेटा।
थैंक यू मैम। अब आपने लिखा था कि मैं पास कराने की गारंटी लेती हूँ, तो वो पढ़कर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मैम हो। इसीलिए जब तक आप नाम नहीं बताओगी तब तक मैम बुलाऊंगा। और मेल में परमिशन दे देना। और हाँ, एक बात दिल से कहूँ, आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है। अब तो मुझे पार लगाना है। बस आप ये बताओ कि ऑनलाइन कब होना है। और हाँ, आप अपना अकाउंट नंबर साथ में मेल कर देना और अपनी फीस भी बता देना। मैं जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्लीज़ जितना हो सके कंसेशन दे देना। वो क्या है ना कि थोड़ी क्राइसिस चल रही है, लाइफ में भी और अकाउंट में भी। पैसे की बात बाद में, पहले पढ़ाई की बात। मैं अभी फ्री हूँ, तो जो भी टी कॉफी पीना हो 5 मिनट में पी लो, फिर बीच में नो ब्रेक। टीचर मैम, 5 मिनट तो क्या, मैं 5 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। आप अभी से पढ़ाई शुरू करवा दो। आई एम रेडी। दादी ने घर की सभी औरतों को बुलाया है। अभी? हाँ, अभी फौरन। चलो मेरे साथ। नहीं प्रभा बहू, इसमें इतना नाराज होने की बात ना है। पहली बार थारे ने उसे कुछ काम दिया और उसने खुशी खुशी किया। काम कैसा है ये जरूरी ना है, देखना ये है कि काम करने वाले की भावना कैसी है। और मारे को बहुत खुशी है कि रीति बहू के मन में काम करने की भावना अच्छी है। अब तरीका तो धीरे धीरे समय के साथ सीखी जाएगी। माँ जी, माँ जी। अरे मीना बाई, आप तो घर चली गई थी, वापस आ गई क्या? माँ जी, मैंने इसे वापस बुलाया है। इसे कुछ पैसों की जरूरत है। कल से ये 20 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही है। इसकी बहन की बेटी की शादी है। क्या मीना भाई, घर का सारा काम तो हम बहुएं मिलके कर लेती है। थारे को सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए रखा है, उसमें भी थारे को 20 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, थारी बहन की बेटी की शादी है, थारे को रोकेंगे नहीं, लेकिन अपनी जगह किसी को तो रखवा के जाओ। हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? 20 दिन की छुट्टी ना मिलेगी थारे को। बिलासी, हर काम में अड़ंगा मत लगाया कर। ये थारा काम ना है, तो चुप बैठ। मारा काम नहीं है? ये कैसे कि मारा काम नहीं है? मिलासी पोद्दार हूं मैं। 8 दिनों से ज्यादा इसे छुट्टी ना मिलेगी। नहीं, मैं तो 20 दिन के लिए जाऊंगी। हमारी बात ना सुनेगी तू तो ठीक है, दोबारा इस घर में कदम ना रखना। देखो माँ जी, मुझे धमकी दे रहा है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे धमकी तो तू दे रही है। मत आना, 1000 काम वालियों की लाइन लगा देगा ये बिलासी। तुझे पैसे वैसे कुछ ना मिलेंगे, जा। बिलासी क्या कर रहा है? वापस बुला उसको। मैं क्यों बुलाऊं उसे? मैं बुलाऊंगा नहीं। या तो वो इस घर में रहेगी या बिलासी, फैसला कर लो आप लोग। अरे रहने भी दीजिए ना, बेचारी इतनी दिनों से छुट्टी के लिए कह रही थी। कौशल्या, ऐसा क्यों नहीं करती? तू भी ले ले इसके साथ छुट्टी। माने को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। 1000 काम वालियां खड़ी कर दूंगा इस घर में। 1000 की छोड़, तू बस एक काम करने वाली बाई लेके आ, चल। ला दूंगा। अब ये बिलासी पोदार इस पोदार परिवार के लिए एक काम वाली ढूंढेगा। देख दे।
देखो प्रभा बहू, तुम मीनाबाई को वापस बुला के उसको पैसे दे देना। किसी का पैसा रोकना अच्छी बात ना है। और घर के काम के लिए देखते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। दादी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक काम वाली बाई नहीं आती है तब तक मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी। झाड़ू पोछा तो हो जाएगा, थारे को काम करना है ना, है हमारे पास एक काम, करोगे? अब मैं क्या करूं? विभोर तो मेरा ऑनलाइन वेट कर रहा होगा।